हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। एक्चुअली आई एम रीपोस्टिंग दिस अगैन बिकॉज फर्स्ट वाले उस पर व्लॉग पे कॉपीराइट क्लेम आ गया था। स्टिल लाइक इस आई एम अ बिगनर। खैर, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो आज का दिन जो है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज इट इज़ माई बर्थडे एंड मैं बहुत खुश हूँ और मेरा फर्स्ट बर्थडे है यहाँ पोर्चुगल में। बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसलिए भी खुश हूँ कि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश काउ मिल्क आया है, लाइक बाड़े से आया है। आई थॉट कि यहाँ पे इस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं होगी बिकॉज मैं प्रेफर करती हूँ जो अगर पीने के लिए ना वो फ्रेश मिल्क होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खालिस 110% खालिस गाय का दूध आया था और ये बहुत ही जायकेदार, मीठा था, मज़ेदार था। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड इकट्ठा ही ले आए थे। 6 लीटर्स मिल्क है ये। तो मैं क्या करूँगी, प्रॉपर इसको बॉईल कर लूँगी। जब ये खूब कर जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर इसको मैं बॉटल्स के अंदर ना डाल के आधा फ्रीज़ कर लूँगी फ्रीज़र के अंदर और आधा मैं इसी में रहने दूँगी ताकि वो हम लोग पी सकें और रेगुलर यूज़ कर सकें। तो बस ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है बिकॉज आई फ़ील के टेट्रा पैक के मिल्क में मुझे थोड़ी सी हींग आती है, लाइक मुझसे पिया नहीं जाता। तो ये मैं पी लेती हूँ। एंड येस, दिस इज़ द बर्थडे मॉर्निंग। आई थॉट मेरे हस्बैंड भूल गए हैं बट उन्होंने मुझे सुबह उठ के इतना क्यूट सा सरप्राइज़ दिया, लाइक चॉकलेट केक विच आई रियली लव एंड द बुके ऑफ फ्लावर्स इन्होंने मुझे गिफ्ट दिए। तो मैंने कहा यार हाउ स्वीट। तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जबकि आई थॉट कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सेलिब्रेट एवरी डे, आई मीन एवरी ईयर, बट अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो फिर उसके साथ साथ वो कुछ और भी चीज़ें लेके आए थे, लाइक बेकरी आइटम्स। एज़ यू ऑल नो दैट कि हम लोग ये जो बेकरी के बांस वगैरह हैं घर में रखते हैं, खाए जाते हैं क्योंकि रूहान भी शौक से खाता है। और दीज आर पाँव जो बड़ी सी ब्रेड लेके आए। मैंने कहा इससे हमने डांडियाँ करनी है। उन्होंने कहा डांडियाँ भी कर लेंगे लेकिन इसको हम पहले खा लेते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ पाँव। इसको हम हर किसी के सालन के साथ, ऑमलेट के साथ, बटर चीज़ लगा के खा सकते हैं। बड़े मज़ेदार सी होती है। तो अफ्रीका में भी होती थी तो मैं खाती थी, मतलब मैंने वहीं पे फ़र्स्ट टाइम खाए थे। तो वहाँ से हम यहाँ आ गए हैं तो आई एम अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये ना थोड़े से टुकड़े बच गए हैं रोटी के, तो मैं क्या करूँगी, बड़े मज़े की चीज़ करूँगी मैं। ये मैंने दोस्त बनाए हुए हैं अपने, कुछ खुफिया दोस्त, उनको मैं खिलाऊँगी। बड़े मज़े के दोस्त हैं मेरे। किचन के पीछे मेरी जगह है, इस पर मैं चढ़ूँगी, पहले देखूँगी क्या सूरत हाल है, पता नज़र आ रहा है कि नहीं। एक सेकेंड, बिस्मिल्लाह। फ़ोन को यहाँ सेट करते हैं। अभी आप शोर की आवाज़ सुनिएगा। करते हैं। अच्छा, मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा जो कुकड़ू की आवाज़ आती है वो यहाँ से आती है। मेरे किचन के बिल्कुल पीछे जगह है जिस किसी ने काफ़ी सारे देसी मुर्गी और मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो ये मेरे दोस्त बन चुके हैं। मैं जैसे किचन में आती हूँ उनको पता चल जाता है और ये लोग आ जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं। तो एक आध बार हुआ था कि मैंने इनको कुछ ना ऐसे ही हल्का सा डाला था तो काफ़ी सारे आ गए थे। तो मैंने कहा चलो यार, ये टुकड़े बच्चे होते हैं तो इनके पेट में चले जाए, बड़ी खुफिया है। और बस हमने यहाँ पे सेलिब्रेशन की बिकॉज रूहान वॉज लाइक कि मम्मा हैप्पी टूटी कि हैप्पी टूटी, हैप्पी बर्थडे, केक कब काटेंगे। तो हमने केक काटा और फिर हम रेडी हो गए। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो डिनर भी आज बाहर करेंगे, मतलब सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस। एक दिन घर में खाना नहीं बनाना पड़ा और बस हम यहाँ पर तैयार हो गए हैं झटपट से। और मैंने अपना ड्रेस पहना है जो मैं पाकिस्तान से पोर्चुगल पहन के आई थी एयरपोर्ट पे, और बहुत कंफर्टेबल सी फ्रॉक थी। ये मैंने ली थी कहाँ से, आएगी साइमा पारी मॉल से, बहुत ही चीप मुझे मिली।
और यहाँ पर बज रहे हैं तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे रूहान को कार सीट में बिठा रही हूँ। हमने कहा बस हमने जल्दी जल्दी निकलना है क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे मैं पहले भी जा चुकी हूँ जब मैंने अपनी फ्रेंड से मीटअप किया था यहाँ पर। ज़ुबीर चुरस्केरा इज़ अ पोर्चुगीज़ वर्ड विच मीन्स ग्रिल्ड चिकन। अच्छा, मज़े की बात ये कि मैं यहाँ का नहीं मालूम कि यहाँ के लोगों को पसंद आती है कि नहीं, बट मैं जो है ना प्रॉपर एक मोज़म्बिकानो अफ्रीका के कंट्री से होके आई हूँ जहाँ के खाने और जहाँ की ग्रिल्ड चीज़ें इतनी कोई फेमस और टेस्टी है ना, तो मुझे यहाँ पोर्चुगल आके बिल्कुल भी नहीं मज़ा आ रहा। एनीवेज तो हम यहाँ पर गए थे, आए हैं डिनर के लिए और ये हमारा तीसरा चक्कर है। हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही है इन मेन सिटी लिस्बन। मिल गई है पार्किंग अच्छी खासी बातें सुनने के बाद, जो कि मेरे मियाँ ने मेरी बर्थडे पे मुझे सुनाई है। यहाँ रोहान उठे। चले जी हैं। हेलो बेबी। हम पैदल जाएंगे क्योंकि हमें पार्किंग नहीं मिली, बस हमने यहाँ खड़ी कर दी है पार्किंग पे, क्योंकि मैं बहुत मिस करती हूँ मसाला। तो मैं खुद भी बहुत अच्छा लगा लेती हूँ, बस मसला ये कि कोई ग्रिल कर दे। वहाँ पे जो अफ्रीका में मेरी जो हेल्पर होती थी वो ग्रिल करती थी, मैं मसाला लगाती थी और हम खाते होते थे। तो बस वो पार्ट में बहुत मिस कर रही हूँ। और हम यहाँ पर आ गए हैं, काफ़ी कंजस्टेड था, पार्किंग बिल्कुल नहीं मिल रही। 3 बार 4 बार हम घूम फिर के बड़ी मुश्किल से कहीं दूर हमने पार्किंग लगाई है। और बिकॉज मेन सिटी है लिस्बन, तो यहाँ रश बहुत होता है। और दिस इज़ द प्लेस ज़ुबीर चुरस्केरा। और चिकन वॉज गुड, लेकिन अगर किसी ने मोज़ाम्बिक की अफ्रीका की चिकन खाई भी है तो उसके आगे ये कुछ भी नहीं है, आई मस्ट से। बट एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द गुड फूड, फॉर द हलाल फूड। We got the same seat. उनको बोलेगा कि ना थोड़ा टेंडर बनाएं। वी ऑर्डर देयर नान बहुत कड़वा सा था, आई डोंट नो वाई। लास्ट टाइम बहुत मज़ेदार था नान। और हमने ग्रिल चिकन मंगाई थी और ये हमने पिकाइयाँ मंगाया था। पिकाइयाँ बेसिकली दिस इज़ द बीफ जिसकी साइड इम्पोर्टेड मीट होता है, साइड में इसकी चर्बी सी होती है। फिश वॉज जो उन्होंने फर्स्ट सर्व किया था वॉज नॉट टेंडर एंड वेल कुक, फिर हमने वो वापस करवाया था। ये फिजाओं है, ब्लैक बीन्स मतलब इनको कहते हैं। तो फिर ये दोबारा से होके आया था, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि यार नहीं यार, मज़ा नहीं आया इस बार, क्योंकि मीट भी बिल्कुल टेंडर नहीं था। बिकॉज स्टेक का मज़ा ही तब आता है जब गोश्त खूब गला हुआ हो और जिसमें मसाले रचे बसे हुए हों। तो हमने कहा चलो यार बस अब ये इसके बाद हम यहाँ पर नहीं आएंगे। और एनीवेज इट वाज द गुड डे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा छोटा सा व्लॉग है, एड करके डाल दूँ। और ये बड़े मुझे मज़े का लग रहा था ये जिस तरीके से ये बना रहे थे। सो इफ़ यू आर मीट लवर डू कम हेयर। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ये अल्लाह हाफ़िज़।